Theme of this year's festival, would like to felicitate our chief guest for the closing ceremony of the 19th National Youth Festival 2015, Honorable Minister of Home Affairs, Government of India, Shri Rajnath Singh. जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए श्री राजनाथ सिंह साहब का। He is being felicitated in a very traditional way with a horai, musa, and a japi. सोराई, गुलाम गामूसा और छापी जो कि हमारे यहाँ संस्कृति को दर्शाती है। Yes, of course, which reflects the tradition of Ahom, and for the very first time, the National Youth Festival is being held in our land of Ahom. Yes, of course. We would now like to felicitate. Now, we are honored to have with us. अपने देश के नाम को रोशन करने के लिए। Now, we would like to felicitate two-time Olympian from Assam, Sri Dipankar Bhattacharjee. Honorable Union Home Minister, Suresh Kumar Panda. From Punjab, Maninder Pal Singh. श्री दशरथी चंद फ्रॉम ओडिशा। अगले क्रम में श्री सोहन लाल हरियाणा, श्री शंकर लाल गडारी, Here, from Punjab, Maninder Pal Singh. And now, from Orissa, Dashrathi Sri Chanda, Chief Minister of Ahom, Sri Torun Gogoi, to kindly give away the award. श्री सोहन लाल हरियाणा, पावर पे लगाया अभी। Honorable Chief Minister of Ahom has given away the award for the National Youth Award. हाँ, एक बैटरी डाउन हो गई है ना, पता नहीं। And of course, we also have with us our respected dignitaries on the dais who are joining in for the award सुश्री ceremony. स्वर्णा राज, From Delhi, Ms. Suvarna Raj. मिलती है मंजिल उन्हीं को जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से भी उड़ान होती है। It's a great moment, obviously, as all the icons of youth, I would rather say, are getting awards as the National Youth Awardees, and followed by we have from Haryana, Sri Anil Kumar. श्री अनिल कुमार, From West Bengal, Sushmita Roy. वेस्ट बंगाल, From Rajasthan, Suresh Kumar Sharma. I request Honorable Chief Minister of Ahom to kindly give away the award. मलिक फ्रॉम ओडिशा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री सर्बानंद जी सोनोवाल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री श्री राज्यवर्धन जी राठौर, श्री अजीत सिंह जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर असम, श्री कामाख्या तासा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्रीमती विजया चक्रवर्ती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम गुवाहाटी, श्री रोमन डेका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री रामेश्वर तेली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री जितेश खोसला चीफ सेक्रेटरी असम, श्री राजीव गुर्ता सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और श्री सुशील कुमार ओलंपिक मेडलिस्ट, श्री दीपांकर भट्टाचार्य ओलंपियन, श्री दुर्गा बोरा
फुटबॉल प्लेयर और मिस मैरी कॉम ओलंपियन बॉक्सर, मिस ज्वाला गुटा renowned बैडमिंटन प्लेयर, श्री काव्यानिल रूबिक क्यूबिक चैंपियन और यहां उपस्थित मेरे सभी नौजवान मित्रों, आज जो भी यह दृश्य मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, मुझे याद आती है उन नौजवानों की जिस समय हमें आजादी नहीं हासिल हुई थी और इस हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। आप जैसे ही नौजवान जिनकी उम्र 16 साल की थी, 18 साल की थी, 21 साल की थी, 25 साल की थी, भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए या तो अपने सीने का बटन खोलकर ब्रिटिश हुकूमत की गोलियों को झेलने का काम किया था, या तो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ। मैं भूल नहीं सकता उस चंद्रशेखर आजाद को। कैसी नेशनल प्राइड की फीलिंग थी जिस समय इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अंग्रेजों के द्वारा गोली चलाई जा रही थी और अपने रिवॉल्वर की गोलियों से उसका जवाब चंद्रशेखर आजाद दे रहे थे। तो जब रिवॉल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो चंद्रशेखर आजाद ने सोचा कि अब तो हमारे शरीर में अंग्रेजों की विदेशी गोली प्रवेश कर जाएगी और हमारा जिस्म नापाक हो जाएगा। इसलिए राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपनी ही रिवॉल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते अपने रिवॉल्वर की अंतिम गोली अपने ही सीने में दाग लेने का काम किया था। मेरे नौजवानों, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ। मैं उस असम की कनकलता को भी भूल नहीं सकता, बरुआ को। 16 साल की वह युवती किस तरीके से गोलियों से अंग्रेजों ने उसे भून दिया था। मैं भूल नहीं सकता उस मनीराम देवन को और साथ ही साथ कुशल कंवर को, जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करने के कारण। ऐसे ही सारे हिंदुस्तान में आप जैसे हजारों नौजवान रहे हैं जिनके बलिदान से इस हिंदुस्तान को आजादी हासिल हुई है। मेरे नौजवानों, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपके योग्यता, आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमता पर हमको पूरा यकीन है और आपके ऊर्जा के आधार पर ही मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन आप जैसे नौजवान इस हिंदुस्तान के संकल्प ले लेंगे तो हम इस भारत को दुनिया का सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपकी ऊर्जा से मैं अच्छी तरह परिचित। आज जिस दिन यह 19th यूथ फेस्टिवल का समापन हो रहा है, 5वां दिन है, आप सबको जानकारी होगी कि आज यही के दिन 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद पैदा हुए थे और आज सारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में स्वामी विवेकानंद की जयंती 152वीं जयंती मनाई जा रही है। और मेरे नौजवानों, आप सबको जानकारी होगी और ना हो तो मैं यह बताना चाहता हूं, आपसे यदि कोई पूछे कि हिंदुस्तान का पहला ग्लोबल यूथ कौन था, तो तुम बेधड़क कह सकते हो कि हिंदुस्तान का पहला ग्लोबल यूथ यदि कोई था तो 29 वर्षीय स्वामी विवेकानंद थे, जिनका आज जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर विश्व धर्म सम्मेलन में जो एक बहुत ही संक्षिप्त भाषण दिया था, आप सबको जानकारी है कि सारे दुनिया के देशों के धर्मावलंबियों की आंखें खुल गई। सभी एक दूसरे के धर्म के साथ होड़ करने में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने धर्म के साथ होड़ नहीं की। यह नहीं कहा कि हमारा धर्म सबसे सुपीरियर है,
बल्कि उस विश्व धर्म सम्मेलन में यदि संदेश देने का काम उन्होंने किया था तो मानवता का संदेश देने का काम किया था। और यह कहा था वसुधैव कुटुंबकम, भारत ही नहीं दुनिया में किसी भी देश की धरती पर कोई रहने वाला कोई क्यों न हो, सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यह संदेश अपने भाषण के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में दिया था। आज उसी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। वह आज भी सभी हिंदुस्तानियों के लिए नहीं बल्कि सारे दुनिया के जवानों के लिए वह प्रेरणा के केंद्र है। समाज, संस्कृति और मानवता का उन्होंने संदेश दिया था। आज उनका जन्मदिन है। मैं हिंदुस्तान के नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूं, भारत के लिए यदि कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, भारत के लिए कुछ योगदान देना चाहते हो, तो तुम्हारे प्रेरणा के केंद्र स्वामी विवेकानंद जैसे ही ग्लोबल युवा होने चाहिए, जिन्होंने सारे दुनिया में लोगों की आंखों को खोल देने का काम किया था। जो स्वामी विवेकानंद के संदेश को पढ़ चुका है, समझ चुका है, वह जानता है कि यह मनुष्य का, मानवता का यह अर्थ क्या होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो दूसरों के लिए जीता है वही मनुष्य है, जो दूसरों के लिए नहीं जीता है वह डेड बॉडी है, मृत शरीर के समान है। यह स्वामी विवेकानंद का संदेश है। और हमारे देश के नौजवानों को स्वामी विवेकानंद के इस संदेश को सदैव याद रखना चाहिए। और मैं सचमुच यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय तरुण गोगोई जी और उनकी गवर्नमेंट और साथ ही साथ अपने यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स श्री सर्बानंद जी सोनोवाल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि शायद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार नेशनल यूथ फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट में करने का फैसला किया है। पहली बार ऐसा हुआ। और जो इस समय मैं होम मिनिस्टर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, मेरे नौजवानों, मीडिया के माध्यम से आप सबको भी जानकारी होगी कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हम लोगों ने यह फैसला किया था कि हिंदुस्तान के हर स्टेट के डायरेक्टर जनरल पुलिस का भी यदि सम्मेलन होगा तो वह नॉर्थ ईस्ट में होगा। और इसी नॉर्थ ईस्ट के गुवाहाटी में पहली बार डायरेक्टर जनरल पुलिस सारे देश भर के थे, उनका एक सम्मेलन हुआ था। यह क्यों करने का फैसला हम लोगों ने किया? लोग यह चर्चा करते थे, शेष भारत के साथ इस नॉर्थ ईस्ट का डिस्कनेक्ट है, शेष भारत के साथ यह नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। मैं नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों को बता देना चाहता हूं कि यदि कश्मीर यह भारत का मुकुट है तो यह नॉर्थ ईस्ट भारत के यह मजबूत बाजू हैं, मजबूत हाथ हैं। और इन हाथों में ऐसी ताकत है, इन हाथों में ऐसी ताकत है कि जो भी भारत की ओर आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा, भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, इन बाजुओं में ऐसी ताकत है कि उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत यह सारे बाजू रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारा भारत से कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। लोग ये कहते हैं गुवाहाटी, असम नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। मैं कहता हूं कि गुवाहाटी और असम नॉर्थ ईस्ट का गेटवे ही नहीं है, बल्कि यह नॉर्थ ईस्ट का हाईवे है जो नॉर्थ ईस्ट को सीधे दिल्ली से मिलाने का काम करता है। एक ऐसा हाईवे है यह गुवाहाटी और असम। और मित्रों, शायद आपको जानकारी न हो, जिस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन की आज मैंने बात की है, वह स्वामी विवेकानंद 1 महीने से अधिक समय तक आकर, जब ये अनडिवाइडेड असम था तो इसी असम में रहे थे और अपनी मां भुवनेश्वरी देवी के साथ आए थे और मां कामाख्या देवी का उस समय दर्शन किया था। यह संयोग है कि उसी 12 जनवरी को इस नेशनल यूथ फेस्टिवल का समापन हो रहा है
और उस धरती पर हो रहा है जिस धरती पर आकर 1 महीने से अधिक समय तक उन्होंने यहां पर अपना समय गुजारा था। यह हम सब के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और नौजवानों, जिन लोगों ने पुरस्कार हासिल किया है उन सबको अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ जिन नौजवानों ने पुरस्कार हासिल नहीं किया है, मैं ईश्वर से यह कामना करता हूं कि वह इसी प्रकार जिंदगी की चाहे जो भी स्पर्धा हो, जो भी कंपटीशन हो, वह भी एक मेडल हासिल करें। केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में वह मेडल हासिल करें और भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा कर सकें। यह अपने नौजवानों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लेकिन एक अपील करना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, देश संकट के दौर से गुजर रहा है और भारत ये दुनिया का एक ऐसा देश है जहां सर्वाधिक नौजवान रहते हैं। 35 वर्ष से कम आयु के 65% युवा यदि दुनिया के किसी देश में रहते हैं तो केवल भारत में ही रहते हैं, दुनिया किसी देश में नहीं रहते हैं। हमारा भारत यह बूढ़ा भारत नहीं है, वृद्ध भारत नहीं है। हमारा भारत यह एक युवा भारत है। इसलिए युवा भारत ही बड़ी से बड़ी चुनौतियों का मुकाबला कर सकता है, उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस हकीकत को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन आज कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे नौजवानों के अंदर बुरी लत पैदा करने का काम करती हैं, ड्रग एडिक्शन के माध्यम से। नौजवानों, आप खिलाड़ियों के माध्यम से सारे हिंदुस्तान में यह अभियान चलाया जाना चाहिए कि हमारा कोई भी हिंदुस्तान का नौजवान ड्रग एडिक्ट न बनने पाए। जो दवा लेकर जिन नशे में लोग रहते हैं उसका मुकाबला आपके द्वारा किया जाना चाहिए, यह संदेश जाना चाहिए। और मैं तो कहूंगा अपने अपने राज्यों में संगठित होकर इस ड्रग एडिक्शन के खिलाफ आपके द्वारा कैंपेन चलाया जाना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, मैं जानता हूं आपकी सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिल की यह तड़पन है। बहनों भाइयों, चाहे जैसे भी हो, हिंदुस्तान का नौजवान जो काम करने की योग्यता रखता है, क्षमता रखता है, प्रतिभा रखता है और जिसके मजबूत हाथ काम करना चाहते हैं, ऐसे मजबूत हाथों को रोजगार का अवसर मुहैया कराया जाना चाहिए। इसीलिए देश की सारी राज्य सरकारें और हमारी केंद्र सरकार चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की क्यों न हो, दलगत आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। और साथ ही किसी स्टेट के साथ हमारा कंपटीशन नहीं है, बल्कि कोऑपरेशन है एक दूसरे के साथ, कोऑर्डिनेशन है एक दूसरे के साथ। सबको साथ लेकर हम इस हिंदुस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया एक नई स्कीम लॉन्च की है। हम चाहते हैं दुनिया के इन्वेस्टर्स, भारत के इन्वेस्टर्स आकर भारत में इन्वेस्टमेंट करें, यहां पर निवेश करें और भारत में ऐसे आइटम्स तैयार करें कि अब तक भारत में यदि दुनिया के किसी दूसरे देश का कोई आइटम लोगों के सामने आ जाता था जिस पर लिखा होता था मेड इन यूएस, मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी, तो लोग कहते थे सुपर क्वालिटी का यदि आइटम कोई हो सकता है तो मेड इन जर्मनी, मेड इन जापान और मेड इन यूएस हो सकता है। तो हम ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की धरती पर ऐसे आइटम्स हमारे नौजवानों के द्वारा तैयार किए जाएं ताकि दुनिया के दूसरे देशों में हिंदुस्तान की धरती से बना हुआ आइटम यदि जाए और उस पर लिखा हो मेड इन इंडिया, तो लोग ये कहें सुपर क्वालिटी का आइटम यदि कोई हो सकता है तो यह मेड इन इंडिया हो सकता है। हम नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करना चाहते हैं। और एक तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे नौजवानों के समक्ष है, मेरे नौजवानों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, हिंदुस्तान के नौजवानों से मैं यह अपील करना चाहता हूं, वायलेंस, हिंसा यह बढ़ती जा रही है हिंदुस्तान में।
तरह तरह के संगठन बनाकर हिंसा का सहारा लेकर लोगों से धन वसूलते हैं, पैसा वसूलते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं। यह सिलसिला हिंदुस्तान में बंद होना चाहिए। और मेरे नौजवानों, आपका मैं सहयोग चाहता हूं और हिंदुस्तान के हर नौजवान का मैं सहयोग चाहता हूं। भारत की धरती से हिंसा समाप्त होनी चाहिए, हिंसा समाप्त होनी चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, हिंसा को किसी भी सूरत में इजाजत नहीं दी जाए, चाहे कोई अपने को कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न समझता हो। भूलना नहीं चाहिए उस स्वामी विवेकानंद को। उन्होंने कहा था, जो गरीबों की, दुखियों की सेवा करता है, कमजोर लोगों की सेवा करता है, वही इंसान है। इस हकीकत को समझना चाहिए। और यहां पर आकर 50, 60, 70 की संख्या में गरीबों की, आदिवासियों की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद भी हमारा नौजवान यह चुप्पी साध कर बैठेगा। भारत में लोकतंत्र है। यदि कोई बात यदि कहना चाहता है मेरे नौजवानों, लोकतांत्रिक तरीके से कर सकता है, कह सकता है। और इतना ही नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूत और ताकतवर सत्ता क्यों न हो, यदि जनशक्ति यदि सामने खड़ी हो जाती है तो बड़े से बड़े सत्ताधारी को जनशक्ति के सामने घुटना टेकना पड़ता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा का सहारा नहीं दिया जाना चाहिए। मैं नॉर्थ ईस्ट के जवानों का भी सहयोग चाहता हूं और सारे हिंदुस्तान के जवानों का भी इस संबंध में मैं सहयोग चाहता हूं। बात यदि कोई करना चाहे तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन हिंसा करने के बाद यदि कोई बात करने की कोशिश करेगा तो मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं, चाहे हमारी राज्य सरकार हो, जहां पर हमारे माननीय तरुण गोगोई जी मुख्यमंत्री हैं, चाहे हमारी भारत सरकार हो, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, ऐसे वायलेंस करने वाली ताकतों से हम किसी भी सूरत में बात नहीं करेंगे। मैं यह भी दो टूक शब्दों में कहकर जाना चाहता हूं, आप सबका सहयोग चाहिए। आप भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिभा हो, टैलेंट हो। यू आर द यूनिक टैलेंट ऑफ दिस कंट्री। आपके ऊपर हमें पूरा यकीन। और जिस तरीके से लगातार 5 दिनों तक रहकर आप लोगों ने यहां पर तरह तरह के कार्यक्रम किए हैं, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री सर्बानंद जी सोनोवाल, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं इस अच्छे कार्यक्रम के लिए। जहां पर मैं असम के अपने मुख्यमंत्री माननीय तरुण जी गोगोई को बधाई देना चाहता हूं, उनकी सरकार को, वहीं पर सर्बानंद जी सोनोवाल को भी बधाई देना चाहता हूं। यहाँ पर कई ऐसे टॉपिक्स रखे गए थे जिस पर कि इंटरैक्टिव सेशन हुआ है। यहाँ पर स्किलिंग यूथ फॉर मेक इन इंडिया, यूथ फॉर यूनिटी एंड ब्रदरहुड, यूथ फॉर डिजिटल इंडिया, यूथ फॉर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यूथ पार्लियामेंट, स्पोर्ट्स इज ए वे ऑफ लाइफ, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर आप लोगों ने इंटरेक्शन किया है। निश्चित रूप से आप यह संदेश देश के कोने कोने तक ले जाने में कामयाब होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए अंत में आप सबको बधाई देना चाहता हूं। 14 जनवरी कल के बाद आने वाली 14 जनवरी हमारे लिए फेस्टिवल है, नेशनल यूथ फेस्टिवल। यदि यहां समाप्त हो रहा है तो बिहू का, माघ बिहू का फेस्टिवल प्रारंभ हो रहा है, लोहड़ी का फेस्टिवल प्रारंभ हो रहा है, मकर संक्रांति का फेस्टिवल प्रारंभ हो रहा है, पोंगल का फेस्टिवल प्रारंभ हो रहा है। इस फेस्टिवल के अवसर पर मेरे नौजवान मित्रों, आपको, सारे हिंदुस्तान के जवानों को, सारी हिंदुस्तान की जनता को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और इस कार्यक्रम के आयोजकों को पुनः अपनी तरफ से बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।